Today we will understand the concept of reflection of light. जब भी आपकी कोई लाइट रे किसी एक मीडियम इंटरफेस पे आके इंसिडेंट होती है तो उसका कुछ पार्ट तो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट होता है और जो रिमेनिंग पार्ट है वो आगे वाले मीडियम में ट्रांसमिट होता है. सो लेट अस कंसिडर कि आपके पास एक इंसिडेंट लाइट रे थी जो हमारे गिवन पॉइंट पे आके इंसिडेंट हुई. इट वाज कमिंग इन दिस डायरेक्शन. तो जो मेरे इसके ऊपर वाला इस इंटरफेस के पर्पल करके इंटरफेस के जो ऊपर वाला है मीडियम दैट इज़ मीडियम 1 और जो इसके नीचे वाला मीडियम है इस इंटरफेस से दैट इज़ माई मीडियम नंबर 2. सो व्हेन दिस इंसिडेंट लाइट रे दिस इंसिडेंट रे इज इंसिडेंट एट दिस गिवन पॉइंट तो इसका कुछ पार्ट तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा. सो दिस विल बी नोन एज योर रिफ्लेक्टेड रे इन द सेम मीडियम. और वो पार्ट आपका लाइट का जो दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट हुआ, जो इस वाले मीडियम में आया, इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे. सो इन टुडेज क्लास वी विल ओनली अंडरस्टैंड द रिफ्लेक्टेड रे. तो जनरली जब हम प्योर रिफ्लेक्टेड रे की बात करेंगे, मतलब उस केस में आपका जो इंसिडेंट रे है उसका कोई भी पार्ट आगे वाले मीडियम में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, सो उसको हम बोलेंगे प्योर रिफ्लेक्शन. जनरली प्योर रिफ्लेक्शन आप मिरर्स के केस में देखते हैं जिसमें मिरर का एक सरफेस जो होता है वो हाईली पॉलिश्ड होता है. सो लेट अस जस्ट कंसिडर दैट दिस इज़ अ ग्लास. ये आपका ग्लास है जिसकी बैक साइड जो है वो पॉलिश्ड है. इसकी बैक साइड जो है वो क्या है, पॉलिश्ड. सो जब ऐसी किसी भी मिरर के ऊपर हमारी कोई इंसिडेंट लाइट रे आएगी तो वो जिस भी पॉइंट पे इंसिडेंट होगी उस पॉइंट से वो फर्दर आगे की तरफ क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी. सो इफ़ दिस वन वॉज माई इंसिडेंट रे तो नीचे की तरफ जो आई है वो क्या है, माई रिफ्लेक्टेड रे. दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. और साथ में जो मेरे मिरर की बैक साइड जो है जो मैंने पॉलिश की हुई है उसको तो हम क्या नाम देंगे, दिस साइड इज नोन एज पॉलिश्ड सरफेस. और वो वाली मिरर की साइड जहाँ से आपका एक्चुअल रिफ्लेक्शन होता है, जहाँ से एक्चुअल रिफ्लेक्शन उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ये वाली साइड इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो जनरली जो आपका रिफ्लेक्शन जो है ना ये डिपेंड करेगा कि जिस इंटरफेस पे आके इसने रिफ्लेक्शन किया वो इंटरफेस किस टाइप का था. जैसे यहाँ पे हमारा जो इंटरफेस है वो ये वाला है. सो इस इंटरफेस पे जब हमारी लाइट रे इंसिडेंट हुई, इस इंटरफेस पे जब हमारी लाइट रे आके इंसिडेंस हुई, सो डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ द सरफेस कि हमारा सरफेस कितना स्मूथ है, ये कितना रफ है, दो टाइप के हमारे पास रिफ्लेक्शन होते हैं. द वेरी फर्स्ट इज नोन एज स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन which is also known as regular reflection, and the another one is irregular reflection और diffuse reflection. इनको समझते हैं ये होता क्या है. अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपके पास जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो बहुत स्मूथ है. ये आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है दिस इज़ वेरी स्मूथ. सो इन दिस केस द इंसिडेंट रे व्हेन इंसिडेंट ऑन द सरफेस, ये आके यहाँ पे इंसिडेंट हुई, सो ये सेम एंगल से आपका रिफ्लेक्ट होगी. अनदर रे विच इज इंसिडेंट ऑन दिस हाईली पॉलिश सरफेस इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन दिस डायरेक्शन. तो किसी भी टाइप की आप रे को ले लो, वो जब हमारे सरफेस पे इंसिडेंट होगी तो वो एक डायरेक्शन में ही जाएगी. अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो जो आपकी ये वाली रिफ्लेक्टेड रे है, दूसरी या तीसरी, all of them are parallel to each other. All of them are parallel to each other. So we will say if the parallel incident rays are reflected in such a way that all the reflected ray are also parallel. जितनी भी आपके reflected ray हैं वो भी अगर parallel हैं एक दूसरे के, तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन और स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन. और ये तभी होगा जब जिस सरफेस पे आके हमारी लाइट रे इंसिडेंट हो रही है वो हमारा सरफेस कैसा हो, हाईली स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस. समझ में आया. जैसे आपका प्लेन मिरर. On the other hand, if you have any surface which is a little bit rough, जैसे कि हमारा कोई भी रियल सरफेस होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा रफ होता है, एग्जैक्टली आपको स्मूथ नहीं मिलेगा. तो यहाँ पे आपकी इंसिडेंट रेज जो हैं, जितनी भी आपकी इंसिडेंट हो रही है इस सरफेस के ऊपर, वो सारी तो आपस में ऑलमोस्ट पैरेलल हैं. जैसे ये वाली और ये वाली,
ये तीनों ही रेस क्या हैं, आपस में पैरेलल हैं, लेकिन ये अलग अलग पॉइंट पे आके इंसिडेंस हुई, और जिस भी पॉइंट पे आके इंसिडेंस होगी डिपेंडिंग अपॉन कि वो सरफेस का ओरिएंटेशन कैसा है, ये सारी अलग अलग डायरेक्शन में आपकी मूव करेंगी। ठीक है, सो इवन दो अगर हम इस केस में देखें तो जो हमारी इंसिडेंट रेज हैं वो तो पैरेलल हैं, लेकिन जो हमारी रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। सो इन दिस केस वी विल से दैट व्हेन द पैरेलल रेज फॉल ऑन द इरेगुलर सरफेस, यहाँ पे सरफेस किस टाइप का है, इरेगुलर सरफेस का, तो जितनी भी आपकी रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं, ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज स्कैटर इन डिफरेंट डायरेक्शन, वो अलग अलग डायरेक्शन में क्या होती है, स्कैटर होती है, बिखर जाती है। सो इस टाइप की रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलेंगे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और ये होगा कब, जब आपका सरफेस किस टाइप का होगा, रफ सरफेस होगा आपका। समझ में आया? इसको हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, इसको हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। तो आइए आगे देखते हैं जो हमारे रिफ्लेक्शन के लॉज क्या क्या हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्शन की अगर कोई भी आपसे कभी डेफिनेशन पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे, इट इज़ द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट स्ट्राइकिंग अ स्मूथ पॉलिश सरफेस। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, आपकी जो इंसिडेंट रे थी वो इस डायरेक्शन में है, एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी सेम मीडियम में क्या हो गई, बाउंस हो गई, वापस अपने ही मीडियम में क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। तो उसको हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और द जनरल फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे जो अलग अलग डेफिनेशंस हैं, सबसे पहले अगर हम डेफिनेशंस को एक बार गो थ्रू करें, सो व्हाट इज़ द इंसिडेंट रे, वो रे ऑफ लाइट जो आपके सरफेस पे आके इंसिडेंट होती है उसको तो आप क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। जैसे यहाँ पर ये वाली जो है ये क्या कहलाएगी, इंसिडेंट रे। और जब भी आप कोई रे बनाएंगे ना तो उसमें एरो ज़रूर दिखाएंगे ताकि हमें पता चले कि रे किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में जा रही है। यू हैव टू ऑलवेज ड्रॉ द एंगल्स ऑल्सो। देन you have reflected ray after incidence at the given surface, जो आपकी लाइट रे सेम मीडियम में बाउंस बैक होगी उसको आप क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। देन कम्स द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, जिस पॉइंट पे आपका इंसिडेंस हुआ है, दिस पॉइंट, दिस विल बी नोन एज योर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, आपका सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में बहुत सारी लाइन्स होंगी, नॉर्मल मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। सो एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस द नॉर्मल लाइन विल बी टर्म्ड एज नॉर्मल रे। उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल रे। मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हमारा ये वाला था, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो हमारी लाइन जो है इसको हमने क्या बोला, नॉर्मल टू द सरफेस एट द गिवन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे परपेंडिकुलर लाइन जो होगी उसको हमने क्या नाम दिया, नॉर्मल। नाउ द एंगल विच द रिफ्लेक्ट द इंसिडेंस रे मेक्स विद द नॉर्मल, कौन से एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला एंगल जो मेरी रेड कलर वाली रे ने नॉर्मल के साथ जो बनाया उस एंगल को तो हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल आई से। सिमिलरली जो आपका रिफ्लेक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल जो बनाया, ये ग्रीन कलर का एंगल, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस वन विल बी माई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विच विल बी डिनोटेड बाय स्मॉल आर। So the first law of reflection, this one, says that the incident ray, reflected ray and the normal to the mirror at the point of incidence all lie in the same plane. इसको हम नीचे वाले डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारी इंसिडेंस रे जो है वो ये वाली है, दिस इज माई इंसिडेंस रे। नाउ एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कौन सा है, जहाँ पे ये हमारे गिवन सरफेस को स्ट्राइक किया, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के बाद जो रे मेरी रिफ्लेक्ट होके गई उसको मैंने क्या नाम दिया, रिफ्लेक्टेड रे। सो दिस वन इज माई रिफ्लेक्टेड रे। और यहाँ पे हमें साथ में एरो भी बनाना है किस डायरेक्शन में हमारी लाइट जा रही है। सो दिस इज माई रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ माई इंसिडेंट रे। सो एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मेरा नॉर्मल पॉइंट कौन सा था, जो मेरे सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। सो दिस इज़ माई नॉर्मल। अब अगर आप देखोगे तो जो मेरा येलो कलर से हाईलाइटेड प्लेन जो है, ये एक वो वाला प्लेन है जिस प्लेन में आपकी इंसिडेंस रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक साथ प्रेजेंस होंगी। समझ में आया? ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपकी इनमें से कोई भी दो लाइन्स जो हैं वो तो एक प्लेन में और तीसरी रे जो है वो दूसरे प्लेन में चली जाए। ऑल थ्री ऑफ देम विल लाई इन अ सिंगल प्लेन। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। And the second law of reflection says that the angle of incidence is always equal to the angle of reflection. क्या, जो हमारा angle of incidence जो होगा, angle I, it is always equal to the angle of reflection, small r. ठीक है।
So using these concepts, we'll now proceed to understand the reflection and the image formation by a plane mirror. किसी भी प्लेन मिरर से जो भी हमारी इमेज बनेगी वो किस टाइप की बनती है. सो प्लेन मिरर होता क्या है, आपका ग्लास में से आपने एक छोटा सा पीस जो है उसका कट कर लिया. ये जैसे आपके पास एक टोटल बड़ा सा ग्लास का पीस है, इसको आपने कट किया, जिसकी एक साइड पे तो आपने पॉलिशिंग कर दी. वो वाली साइड क्या कहलाएगी, पॉलिश सरफेस. और दूसरी साइड जो है वो क्या बन जाएगी उसकी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस. दूसरी साइड क्या बन जाएगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस. सो जो हमारी पॉलिश सरफेस है वो हमेशा मिरर की बैक साइड पे होती है. जो पॉलिश सरफेस है वो मिरर की बैक साइड पे है. सो दिस विल बी ऑल्सो नोन एज बैक साइड ऑफ द मिरर. और जो इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड है, ये वाली आपकी रिफ्लेक्टिंग साइड है, तो इसके सामने जो भी हमारा ऑब्जेक्ट रखा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, द ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन द फ्रंट साइड ऑफ द मिरर. ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन द फ्रंट साइड ऑफ द मिरर. ठीक है. सो फ्रंट साइड को हम कई बार रियल स्पेस का भी नाम देते हैं. द फ्रंट ऑफ द मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड द रियल स्पेस. और जो हमारी बैक साइड है, जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट नहीं प्रेजेंट होगा लेकिन जहाँ पे आपको इमेज अपीयर होती है, जहाँ पे आपको एक इमेज अपीयर होती है, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल स्पेस. दैट इज नोन एज योर वर्चुअल स्पेस. सो द वर्चुअल स्पेस इज द रीजन बिहाइंड द मिरर वेयर नो एक्चुअल लाइट रे विल एग्जिस्ट, बट इन दिस रीजन light rays can be back extended to a point from where we can consider light rays appear to be coming. जब अभी हम आगे रे डायग्राम को देखेंगे तो ये कंसेप्ट आपको और भी ज़्यादा क्लियर होगा. सो रे डायग्राम बनाने से पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कि व्हाट इज़ द फील्ड ऑफ व्यू. फील्ड ऑफ व्यू का मतलब क्या होता है. इट इज़ द रीजन ऑफ स्पेस इन सराउंडिंग ऑफ अ मिरर इन विच एनी इमेज लोकेटेड एट अ पॉइंट कैन बी सीन बाय द ऑब्जर्वर. अगर आपका मिरर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है तो ऑब्जेक्ट की कोई इमेज बनेगी. सो कितने स्पेस में, कितने एरिया में से अगर आप मिरर में देखोगे तो आपको इमेज एक्चुअली में दिखेगी, दैट विल बी नोन एज योर फील्ड ऑफ व्यू. जैसे मान लो आपके पास जो अपना मिरर है वो इस टाइप का है. दिस इज अ स्मॉल मिरर. नाउ लेट अस कंसिडर दैट द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट एनी पोजिशन. से फॉर एग्जाम्पल हियर दिस इज द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो दिस ऑब्जेक्ट विल ट्रांसमिट मैनी रेज. इसमें से बहुत सारी रेज निकलेंगी. वन ऑफ द रेज विल स्ट्राइक द लोअर एंड ऑफ द मिरर हेयर एंड इट विल बी रिफ्लेक्टेड. अगर हम इस वाले पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल ड्रॉ करें, सो दैट नॉर्मल विल बी समथिंग लाइक दिस. और नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाया है उतने ही एंगल पे हमारी रिफ्लेक्टेड रे चली जाएगी. सो दिस इज़ वन इंसिडेंट रे एंड दिस इज़ वन रिफ्लेक्टेड रे. इसमें से दूसरी अगर हम इंसिडेंस रे देखें जो हमारे मिरर के अपर एज पे जाके इंसिडेंट होगी, सो एट दिस पॉइंट माई नॉर्मल विल बी समथिंग लाइक दिस एंड दिस विल बी माई एंगल ऑफ इंसिडेंस. सो माई रिफ्लेक्टेड रे विल ऑल्सो बी रिफ्लेक्टेड बाय द सेम एंगल. सो दिस इज माई रिफ्लेक्टेड रे 2. सो दिस इज RR2, रिफ्लेक्टेड रे 2, और this one is my reflected ray 1. This green colored one is my incident ray 1 and this orange colored one is my incident ray number 2. So अगर आप देखोगे हमारा जो मिरर था या ऑप्टिकल डिवाइस था, वहाँ पे जो रेज आ रही हैं, जो इंसिडेंट हो रही हैं, कौन कौन सी रेज हैं वो, वन इज दिस वन एंड अनदर वन इज दिस वन. बोथ ऑफ दीज आर इन आर ऑफ डाइवर्जिंग नेचर. तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो किस टाइप का होगा, रियल ऑब्जेक्ट. अच्छा, और जो हमारे ऑप्टिकल डिवाइस से जो रेज जो जा रही हैं, रिफ्लेक्टेड रेज, दे आर ऑल्सो ऑफ डाइवर्जिंग नेचर. उनको अगर आप देखोगे तो वो भी क्या है, डाइवर्जिंग नेचर की हैं. सो ये एक्चुअली में तो कभी आगे वाली डायरेक्शन में मीट करेंगी नहीं, लेकिन अगर आप इनको बैक साइड में अगर प्रोड्यूस करोगे, रिप्रोड्यूस करोगे, तो वो जिस पॉइंट पे जाके मीट करेंगी उस पॉइंट पे आपको एक इमेज मिलेगी. एंड सिंस जो आपके रिफ्लेक्टेड रेज है वो डाइवर्जिंग नेचर की थी, तो जो इमेज जो मिलेगा वो किस नेचर का होगा, वर्चुअल इमेज कहलाएगी वो. दैट विल बी द वर्चुअल इमेज. नाउ हियर सिंस यू हैव ऑब्टेन्ड अ वर्चुअल इमेज, नाउ लेट अस सी व्हाट विल हैपन इफ द ऑब्जर्वर इज प्रेजेंट हियर. अगर आपका ऑब्जर्वर इस लोकेशन पर है तो क्या ऑब्जर्वर को ये वर्चुअल इमेज आई दिखेगी क्या, नहीं. अगर ऑब्जर्वर को, इफ लेट दिस इज ऑब्जर्वर 1, अगर ऑब्जर्वर कोई इमेज आई देखनी है, सो ही शुड बी प्रेजेंट इन दिस जोन. दिस इज माई ऑब्जर्वर 2 इन सच अ वे दैट these two lines which are extending, the observer should be present within this region. Observer should be present within this region.
सो दिस विल बी नोन एज द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ एन इमेज, कि इमेज के रिस्पेक्ट में आपने बताया कि अगर आपको इमेज से अगर लाइट रे देखनी है ना, तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए, इस येलो कलर के शेडेड रीजन में. सो दिस विल बी नोन एज फील्ड ऑफ व्यू ऑफ एन इमेज. सिमिलरली वी कैन डिफाइन द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ अ मिरर फॉर एन ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर के लिए आपका फील्ड ऑफ व्यू कैसा होगा? सो कंसिडरिंग द सेम रे डायग्राम, इस टाइप का हमारे पास रे डायग्राम बनेगा, जहाँ पे हम इन सब चीज़ों को इरेज कर देते हैं. सॉरी. सो दिस वाज माय ओरिजिनल डायग्राम. यहाँ पे अब मेरी एक इमेज बन गई. लेट अस से दैट वी हैव ऑब्टेन्ड एन इमेज. नाउ फॉर द ऑब्जर्वर 2, अगर मैं ऑब्जर्वर 2 का फील्ड ऑफ व्यू बोलूँ, सो दैट विल बी डिफाइंड बाय और दैट विल बी गवर्न्ड बाय द लाइन्स विच विल बी इंटरसेप्टेड बाय द आई ऑन द एजेस ऑफ द मिरर. मतलब अगर ये मेरा एक पॉइंट है, सो इस पॉइंट से एक लाइन जो मेरी इस वाले पॉइंट पे इंसिडेंस होगी, और इसको अगर मैं आगे की तरफ प्रोड्यूस करूँ, सिमिलरली एक लाइट रे जो मेरी नीचे वाले सरफेस पे इंसिडेंट होगी और जिसको मैंने आगे की डायरेक्शन में एक्सटेंड किया. सो इफ आई विल हाईलाइट दिस जोन, सो दिस विल बी द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द ऑब्जर्वर 2. दिस इज द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर 2. सिमिलरली अगर आपको ऑब्जर्वर 1 का फील्ड ऑफ व्यू देखना है, सो लेट अस रीड्रॉ ऑब्जर्वर 1. सो लेट्स से दैट दिस इज माय ऑब्जर्वर 1. सो ऑब्जर्वर 1 का फील्ड ऑफ व्यू देखने के लिए आप ऑब्जर्वर की आई से जो हमारा मिरर है उसके टॉप एज पे एक लाइट रे ड्रॉ करेंगे और हम उसको आगे की तरफ फर्दर एक्सटेंड करेंगे. एंड सिमिलरली एक हम बॉटम एज पे लाइट रे बनाएंगे और उसको हम आगे की डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे. सो दिस रीजन विच इज हाईलाइटेड बाय द लाइट ब्लू कलर, दिस इज द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द ऑब्जर्वर नंबर 2. तो यहाँ पे फील्ड ऑफ व्यू का मतलब क्या है कि ऑब्जर्वर 1 जो है वो सिर्फ वही इमेजेस देख पाएगा जो इस ब्लू कलर के, लाइट ब्लू कलर के पोर्शन में एग्जिस्ट करेंगी. एंड सिमिलरली ऑब्जर्वर 2 कौन कौन सी इमेजेस देख पाएगा? वो सारी इमेजेस जो उसके खुद के फील्ड ऑफ व्यू में प्रेजेंट होंगी. सो दिस इज फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर 1 एंड this one is my field of view of observer 2. समझ में आया? ठीक है. So using these basic concepts we'll now draw and understand the characteristic of the images which is formed by a plane mirror. So the very first characteristic is that the distance of the image from mirror is equal to the distance of object from the mirror. कैसे? मान लो जो आपका mirror है, it is something like this. This is the mirror and this is the reflecting surface, sorry, this is the polished surface of the mirror. In front of it one object is there. Let us say it is located over here. So one ray of light is, say for example, this one. So at the point of incidence, this is the normal and the reflected ray will make the same angle as that of the incident ray, जिसको हम बैक प्रोड्यूस करेंगे तो वो इस डायरेक्शन में आएगा. नाउ विल ड्रॉ अनदर रे ऑफ लाइट जो हमारी इस वाली पॉइंट पे आई. एट दिस पॉइंट हमने नॉर्मल ड्रॉ किया और जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है वो सेम एंगल पे चली जाएगी. अगर हम इसको भी बैक प्रोड्यूस करें तो ये कहीं यहाँ पर आके मिलेगी. सिमिलरली लेट अस ड्रॉ सम लाइट रेज इन द बिलो डायरेक्शन. दिस इज द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड दिस वन विल बी द रिफ्लेक्टेड रे. इसको हम बैक प्रोड्यूस करेंगे तो ये यहाँ पे आके मीट की. एंड फाइनली लेट अस ड्रॉ वन मोर रे ऑफ लाइट लाइक दिस विच इज़ इंसिडेंस एट दिस पॉइंट. हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है वो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट होगी और इसको भी जब हमने बैक प्रोड्यूस किया तो वो इस वाले पॉइंट पे जाके मीट की. सो दिस पॉइंट विल बी नोन एज इमेज while this point was the object. अगेन यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से जो भी लाइट रेज आपके ऑप्टिकल डिवाइस पे जाके इंसिडेंट हो रही हैं वो सारी डाइवर्जिंग नेचर की हैं. तो ऑब्जेक्ट किस टाइप का होगा? रियल ऑब्जेक्ट. एंड आफ्टर द इंटरेक्शन ऑफ द इंसिडेंस रेज विद द ऑप्टिकल डिवाइस, द रेज विच आर कमिंग आउट ऑफ द
ऑप्टिकल डिवाइस वो भी डाइवर्जिंग नेचर की है, तो इमेज किस टाइप की होगी? वर्चुअल इमेज। इमेज किस टाइप की होगी? वर्चुअल इमेज। सो इन दिस केस यू विल सी दैट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, कौन सा? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से जितना ये वाला डिस्टेंस होगा उतना ही आपका इमेज का डिस्टेंस होगा मिरर से। दिस विल बी द ऑल्सो सेम डिस्टेंस डी। दिस इज द वेरी फर्स्ट करेक्टरिस्टिक। Second one is that the nature of the image produced by a plane mirror is opposite to that of the object. मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैंने ऊपर वाले केस में बताया, ऑब्जेक्ट आपका किस टाइप का था? वट इज़ द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट? इट इज़ रियल ऑब्जेक्ट। तो अगर रियल ऑब्जेक्ट था तो आपकी इमेज किस टाइप की बनी? इमेज किस टाइप की बनी? आपकी वर्चुअल इमेज बनी, ठीक है, इसके ऑपोजिट नेचर की बनी। अगर इसका उल्टा केस अगर मैं मानूँ, जहाँ पे मेरी जो ऑब्जेक्ट है वो वर्चुअल हो, तो उसकी इमेज कैसी बननी चाहिए? रियल इमेज। चलो उसका भी एक रे डायग्राम बना के देखते हैं। वर्चुअल ऑब्जेक्ट कब मिलेगा? दोबारा से अगर आप रिवाइज करो तो जो आपका ऑप्टिकल डिवाइस है उस पर इंसिडेंट रेस अगर डाइवर्जिंग नेचर की होती है, सो आपका ऑब्जेक्ट कौन सा होते? रियल ऑब्जेक्ट। सो उसका उल्टा मतलब अगर आपके ऑप्टिकल डिवाइस के ऊपर जो इंसिडेंट रेस हैं वो अगर कन्वर्जिंग नेचर की हुई, सो उस केस में जो ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो किस टाइप का बनेगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। किस टाइप का बनेगा वो? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सो लेट अस से दैट दिस वन इज़ योर मिरर, और जो इसकी बैक साइड है वो मेरी पॉलिश साइड है। रिफ्लेक्टिंग साइड इज़ ऑन द लेफ्ट साइड, और जो मेरी पॉलिश साइड है वो राइट हैंड साइड पे है। इसके ऊपर जो रेज जो आ रही हैं वो कन्वर्जिंग नेचर की हैं। लेट दिस बी द वेरी फर्स्ट रे। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दिस इज़ द नॉर्मल, and after reflection it will make the same angle and it will go in this direction. जब हमने इसको आगे की तरफ प्रोड्यूस किया, जब हमने इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया तो आपको मिलेगी ये वाली लाइन, ठीक है। अगली हम रे ऑफ लाइन ड्रॉ करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल दैट इज़ समथिंग लाइक दिस। सो एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, और जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है वो सेम एंगल पे जाएगी। हम इसको भी आगे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे, सो इट विल बी लाइक दिस। देन द थर्ड रे ऑफ लाइट इज कमिंग से फॉर एग्जांपल फ्रॉम दिस एंड, जहाँ पे आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, और नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद दिस इज माई रिफ्लेक्टेड रे। इसको हम आगे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे, एंड लास्टली वन रे ऑफ लाइट इज समथिंग लाइक दिस। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, और नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद दिस विल बी माई रिफ्लेक्टेड रे। और जब हमने इंसिडेंस रे को फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया तो वो कहीं यहाँ पे जाके मीट करेगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपकी जितनी भी इंसिडेंट रेस जो थी, कौन कौन सी? ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये वाली और ये वाली, ये सारी कन्वर्जिंग नेचर की है। तो जिस पॉइंट पे वो आके मीट करेंगी उस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सो दिस पॉइंट विल बी माई लोकेशन ऑफ द वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और आफ्टर रिफ्लेक्शन या आफ्टर इंटरेक्टिंग विद द ऑप्टिकल डिवाइस, जो भी आपकी रिफ्लेक्टेड रेज हैं, कौन कौन सी? ये वाली, ये वाली, ये, एंड फाइनली ये ब्लू वाली, ये चारों क्या है? कन्वर्जिंग नेचर की हैं। सो ये चारों मिलके जिस पॉइंट पे आके कन्वर्ज होंगी उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। जहाँ पे आपकी इमेज जो एग्जिस्ट करेगी वो कौन सी होगी? रियल इमेज। सो व्हेन द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट वाज वर्चुअल, सो इन दैट केस यू ऑब्टेन्ड अ रियल इमेज। सो ऑलवेज ऑपोजिट बिहेवियर की मिलती है, दैट द नेचर ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज ऑपोजिट टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ में आया? तीसरा, द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड लेटरली इन्वर्टेड। इट इज इरेक्ट एंड लेटरली इन्वर्टेड। कैसे? जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपके पास एक प्लेन मिरर इस टाइप का है जिसकी बैक साइड क्या है? पॉलिश्ड। सो जो भी आपने मिरर के सामने वाली डायरेक्शन में जो लिखा होगा आपको उसका इन्वर्टेड नज़र आएगा उसकी इमेज में, उसका इन्वर्टेड नज़र आएगा इमेज में। जैसा अगर आप इस वाले फिगर में देखो तो इफ़ दिस इज़ द एक्चुअल मैन और दिस इज़ द रियल मैन विच इज़ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, सो अगर आदमी अपना राइट हैंड साइड लिफ्ट करता है तो उसको अपनी इमेज में क्या दिखेगा? कि उसने अपना लेफ्ट हैंड जो है वो
रेस की है। समझ में आया? एंड सिमिलरली अगर जो आदमी है वो अपना हैंड फ्रंट डायरेक्शन में लेके जाता है, मिरर की डायरेक्शन में अगर एक्सटेंड करता है, तो उसकी इमेज में भी जो उसका लेफ्ट हैंड है वो मिरर की डायरेक्शन में ही उसने एक्सटेंड करता हुआ उसको नज़र आएगा। ठीक है, सो दिस इज नोन एज लिटरली इन्वर्टेड, कि जो लेटर आपने ए यहाँ पे लिखा वो आपको इमेज में ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखेगा। आपने यहाँ पे एम लिखा तो वो आपको उल्टा नज़र आएगा। बात समझ में आई? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द लिटरली इन्वर्टेड। और इरेक्ट का मीनिंग क्या होता है? दिस इज द मीनिंग ऑफ द लिटरली इन्वर्टेड। एंड द मीनिंग ऑफ इरेक्ट इज दैट, लेट अस से फॉर एग्जांपल से दैट दिस इज द मिरर, और मिरर के सामने कोई एक ऑब्जेक्ट है ऐसा, तो इसकी जो इमेज जो इसको दिखेगी वो भी ऐसी दिखेगी। समझ में आया? अगर इसका पॉइंटेड एंड ऊपर की तरफ है तो हमारी इमेज में भी पॉइंटेड एंड ऊपर की तरफ ही होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ द इरेक्ट इमेज। अगर ये इस तरफ स्टैंड करते हैं तो ये इमेज भी इस तरफ होगी। सो दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द इमेज। समझ में आया? मीनिंग ऑफ इरेक्ट एंड लिटरली इन्वर्टेड। Then the next one is that the image produced by a plane mirror is always of the same size as that of the object. जितना भी साइज़ आपके ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही साइज़ आपका इमेज का भी होगा। अच्छा, लिटरली इन्वर्टेड को आप एक तरीके से और भी समझ सकते हैं कि अगर ये आपका प्लेन मिरर है, सॉरी नॉट दिस साइड, लेट अस से दैट दिस साइड इज पॉलिश्ड एंड यू हैव रिटन ए बी सी समथिंग लाइक दिस। सो इसकी जो इमेज मिलेगी वहाँ पे सी ऐसा ड्रॉ किया हुआ मिलेगा, बी ऐसा और ए ऐसा। समझ में आया? सो दिस इज ऑल्सो लिटरली इन्वर्टेड। द फोर्थ पॉइंट वॉज इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना भी आपका ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही आपको हमेशा इमेज का साइज मिलेगा। कैसे? Because every point image is produced at the same distance of its corresponding point object on the surface of the object. आपने ऑब्जेक्ट के सरफेस पे कोई भी पॉइंट लिया, उस पॉइंट को अगर आप एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट करो, जैसे से फॉर एग्जांपल इफ दिस इज़ योर मिरर, दिस इज़ द पॉलिश सरफेस, और इसके फ्रंट में आपने एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखा है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज बेसिकली एनी ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनाइट साइज or which is composed of infinite number of points, which is composed of infinite number of points. So in this case what will happen that each and every point on this extended object, इसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ? extended object. So each and every point on this extended object will itself behave as a object. ये वाला पॉइंट हो, ये वाला पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट हो। और अगर आप कोई भी पॉइंट देखोगे ना, जैसे अगर मैं सबसे पहले वाले पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, ये पिंक वाला पॉइंट, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली मुझे यहाँ पे भी जो पॉइंट मिलेगा इट विल लाई समवेयर ओवर हेयर। द नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर एग्जांपल दिस वन रेड कलर्ड, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग इमेज आपको इस पॉइंट पे मिलेगा। द थर्ड वन इज दिस ग्रीन वन जो आपको इस वाले पॉइंट पे मिलेगा, एंड द लास्ट वन इज दिस ब्लू कलर्ड वन जो इस पॉइंट पर है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। सो इस टाइप से आप जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी को अगर ड्रॉ करोगे और फाइनली इमेज अगर आप ड्रॉ करोगे, सो द साइज ऑफ द इमेज विल बी सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो आपको एग्जैक्टली सेम साइज का मिलेगा। समझ में आया? देन द फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द मिरर ऑल्सो प्रोड्यूसेस फुल साइज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं है कि आपको छोटा मिरर है तो उसमें आपकी इमेज कट जाएगी या छोटी दिखेगी, एग्जैक्टली सेम साइज की दिखेगी। ओनली द पॉइंट इज दैट द ऑब्जर्वर शुड बी इन द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द मिरर। मिरर का साइज जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा मिरर का फील्ड ऑफ व्यू होगा, और मिरर का साइज जितना ज़्यादा छोटा होता जाएगा उतना ही उसका फील्ड ऑफ व्यू भी छोटा होता जाएगा। देखो कैसे, मान लो जो आपके पास मिरर है वो इतने ही साइज़ का है बस, एंड दिस इज द पॉलिश सरफेस, एंड लेट्स से फॉर एग्जांपल अगेन से दैट दिस वन वाज माय ऑब्जेक्ट, ये मेरा ऑब्जेक्ट था। ठीक है, सो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज जो बनेगी दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, और इसको हम कलर से फिल भी कर देते हैं।
जो मेरी कलर्ड इमेज है वो मेरी इसकी इमेज बनी, ठीक है। सो इफ़ द ऑब्जर्वर 1 इज़ लोकेटेड ओवर हेयर, ऑब्जर्वर 1 मेरा इस पॉइंट पर है, सो ऑब्जर्वर 1 के लिए फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा, व्हेन विल कनेक्ट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर टू द टू एजेस ऑफ द मिरर एंड लेट अस एक्सटेंड दोज पॉइंट्स ओवर हेयर। सो अब जो हाईलाइटेड रीजन जो है ये मुझे क्या देगा, द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द ऑब्जर्वर 1 विच इज़ ओवर हेयर। सो इस ऑब्जर्वर के लिए उसको इमेज जो है क्लियरली दिखेगी। नाउ लेट अस से अनदर ऑब्जर्वर इज सिचुएटेड एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर है। सो फॉर दिस ऑब्जर्वर वन लाइन विल बी ओवर हेयर एंड द अनदर लाइन विल बी ओवर हेयर। थोड़ा सा इसका पोजीशन चेंज करते हैं ताकि आप यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्वर को माने दिस इज़ द लोकेशन ऑफ द ऑब्जर्वर 2। सो ऑब्जर्वर 2 के लिए एक एंड तो ये वाला होगा जिसको अगर मैं आगे की डायरेक्शन में एक्सटेंड करूँ सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, एंड जो लोअर एज पे जो पहुँचेगा उसको फर्दर डायरेक्शन में अगर मैंने एक्सटेंड किया सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। नाउ फॉर दिस ऑब्जर्वर नंबर 2 हिज फील्ड ऑफ व्यू विल बी गवर्न्ड बाय दिस एरिया। सो ऑब्जर्वर 2 को क्या इमेज पूरी की पूरी दिखेगी या आधी दिखेगी? जो हमारा ऑब्जर्वर 2 है उसको पूरी इमेज नहीं दिखेगी, उसको कितनी दिखेगी, आधी इमेज। तो उसको लगेगा कि यार जो मिरर था वो छोटे साइज़ का था, मिरर जो था वो छोटे साइज़ का था, उसकी वजह से वो सिर्फ इतना ही पोर्शन देख पाया। कितना? जो मैं ब्लैक कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, सिर्फ इतना पोर्शन देख पाएगा, उसको ये ब्राउन कलर्ड वाला पोर्शन दिखेगा ही नहीं। और उसको लगेगा क्या कि ये तो यार मिरर की गलती है, मिरर छोटे साइज़ का था, इसकी वजह से मुझे इमेज पूरी नहीं दिखी। ऑब्जर्वर 2 का जो ऑब्जर्वेशन है वो गलत है। To view the complete image of any object, the image should be located in the field of view of the observer itself. But in each and every case, whatever be the size of the mirror be, you will always be able to see the complete image of the object. चाहे ऑब्जेक्ट कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, चाहे मिरर कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, मिरर हमेशा आपके जितना भी साइज़ का ऑब्जेक्ट है उतने साइज़ की हमेशा इमेज बनाएगा। बस आपका जो ऑब्जर्वर है वो उस इमेज के फील्ड ऑफ व्यू में होना चाहिए हमेशा, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर पूछे जाते हैं। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू इंक्लाइंड मिरर्स देन सेवरल इमेजेस आर प्रोड्यूस्ड, all of which lie on a circle with center of the circle located at the point of intersection of the two mirrors. इसको समझते हैं कैसे। जो आपका एक मिरर है ऑलरेडी मैंने अपने डायग्राम में बनाए हुए, लेट दिस मिरर इज M1 एंड अनदर मिरर इज M2। जिस पॉइंट पे दोनों आके इंटरसेक्ट किए, दिस इज द पॉइंट, इस पॉइंट पर मैं एक इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ करता हूँ जो मैंने पिंक कलर से ड्रॉ किए, एंड लेट एनी ऑब्जेक्ट, say for example the object is located over here, so this is the location of the object। अब जो ऑब्जेक्ट है ये मिरर 1 और मिरर 2 दोनों के साथ इंटरेक्ट करके मल्टीपल नंबर ऑफ इमेजेस बनाएगा, और जितने भी इमेजेस इस ऑब्जेक्ट O की बनेगी वो सारी की सारी इमेजेस हमारे पिंक कलर के सर्कल के ऊपर लाई करेगी। हम कंस्ट्रक्ट करके देखते हैं। सिंस मैं विदाउट एनी पेंसिल और ज्योमेट्री यूज़ कर रहा हूँ, सो द रेज विल बी अ लिटिल बिट डिस्टॉर्टेड, बट अगर आप इसको एग्जैक्ट ज्योमेट्रिकल एंगल्स के साथ अगर बनाएंगे सो ऑल द इमेजेस विल बी सिचुएटेड ऑन द सेम सर्कल। सो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो, उसकी मिरर M1 से जो इमेज जो बनेगी उसको मैं ग्रीन कलर से ड्रॉ करता हूँ। सो द वेरी फर्स्ट वन विल बी लाइक दिस, मिरर M1 के दूसरी तरफ हमारी जो इमेज बनेगी, लेट दैट इमेज इज I1 एंड लेट से फॉर एग्जाम्पल वे विल ऑल्सो डिनोट द एंगल्स, लेट दिस एंगल इज फाई, इस एंगल को हम फाई एज्यूम कर लेते हैं, एंड दिस एंगल इज अल्फा, एंड द एंगल बिटवीन द टू मिरर्स, दोनों मिरर्स के बीच का जो एंगल है, लेट दिस इज डिनोटेड बाय दिस डार्क ग्रीन कलर, ये वाला जो एंगल जो आएगा, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट O मिरर M1 से फाई एंगल बना रहा था तो इसकी जो इमेज है वो भी कितना एंगल बनाएगी, फाई एंगल बनाएगी। इमेज भी कितना एंगल बनाने वाली है, फाई।
So if I will connect these 2 points, so this angle will also be equal to phi. So image I1 will be situated at an angle of phi from the mirror M1. ठीक है. Similarly, this object O will form an image with respect to the mirror M2. उसको मैं पर्पल कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ. So that will be located somewhere here. So this is the image I2. और जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसने मिरर M2 के रिस्पेक्ट में कितना एंगल बनाया है, एक साथ कितना एंगल बनाया है, एंगल अल्फा. सो जो इमेज 2 है वो भी कितना एंगल बनाएगी हमारे मिरर M2 के साथ, दिस एंगल विल ऑल्सो बी अल्फा. ठीक है. सो I2 विल बी फॉर्मिंग वन एंगल अल्फा. अब थोड़ा ध्यान से देखो, जो हमारी इमेज I1 जो बनी है ये ऑब्जेक्ट की बनी थी मिरर M1 के रिस्पेक्ट में. नाउ this image will behave as an object for the mirror M2. This image I1 will behave as an object for the mirror M2. तो उसकी जो फिगर है वो हम इस ब्लू कलर से ड्रॉ करते हैं. सो दिस इमेज I1 ये इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कुछ इस टाइप की होगी, वेयर दिस एंगल इज 90 डिग्री. सो I1 की जो इमेज जो बनेगी, इट विल बी लोकेटेड एट दिस पॉइंट एंड लेट अस से दैट दिस पॉइंट इज I4. अच्छा, जो हमारा I1 जो इमेज है वो M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम किया था. सो I1 का एंगल M2 से कितना आया, I1 का एंगल M2 से कितना आया उसको ध्यान से देखो. तो I1 का एंगल पहले तो फाई चला, फिर और फाई चला, एंड फाइनली अल्फा और चला. तो टोटल कितना एंगल हो गया ये ब्लू वाला जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा फाई प्लस अल्फा. मतलब कितना हो गया 2 फाई प्लस अल्फा. तो जो इमेज जो बनेगी विद रिस्पेक्ट टू M2 वो भी कितना एंगल बनाएगी 2 फाई प्लस अल्फा. सो अगर मैं इमेज I4 को इस सेंटर से अगर कनेक्ट करूँ और उसका एंगल अगर मैं M2 के रिस्पेक्ट में मेजर करूँ ये वाला एंगल, सो ये एंगल भी कितना आएगा 2 फाई प्लस अल्फा. समझ में आया. बाकी चीज़ों को मैं वापस इरेज कर रहा हूँ अभी के लिए. तो मुझे टोटल एंगल कितना मिल गया 2 फाई प्लस अल्फा. सिमिलरली द इमेज I2 जो इमेज बनी थी वो किसकी वजह से बनी थी, ऑब्जेक्ट O की मिरर M2 के साथ. इसकी जो इमेज, नाउ दिस इमेज I2 विल बिहेव एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द मिरर M1. वो मिरर M1 के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी. सो उसका अगर हम डायग्राम बनाएं, सो इमेज I2 जो एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही है, इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, यहाँ पर. दिस इमेज इज से फॉर एग्जांपल I3 किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू द मिरर M1 बिकॉज दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि I2 ने M1 के साथ कितना एंगल बनाया, I2 ने M1 के साथ कितना एंगल बनाया. तो इधर ध्यान से देखो, सबसे पहले I2 का M1 से एंगल देखना है तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक चल के आने, ये वाला पूरा एंगल हमें मेजर करना है ना. सो ये एंगल कितना होगा, अब आप ध्यान से देखो. एक तो इसके अंदर आएगा अल्फा प्लस फाई. तो टोटल कितना हो गया 2 अल्फा प्लस फाई. टोटल ये वाला एंगल कितना होगा 2 अल्फा प्लस फाई. सो माई इमेज I3, द इमेज I3 will also make an angle of 2 alpha plus phi from the mirror M1. तो अगर हम ये वाला एंगल अगर मेजर करें, दिस एंगल विल बी 2 अल्फा प्लस फाई. तो उसको हम इमेज I3 के ब्रैकेट में लिख लेते हैं. कितना आएगा 2 अल्फा प्लस फाई. नाउ लेट अस इरेज दिस थिंग. समझ में आया. अच्छा, ये तो आपको मिल गई इमेज I1, I2, I3 एंड I4. ऐसे ही अगर आप और भी इमेजेस अगर ड्रॉ करना चाहो तो एक इमेज और देखो. हम इमेज देखते हैं I4 की विद रिस्पेक्ट टू द मिरर M1. अब अगर आप I4 को देखोगे तो वो M1 के रिस्पेक्ट में तो इसकी इमेज कहीं पे बनेगी नहीं, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि कोई इमेज बना ही नहीं पाएगा ये. इसके नीचे की साइड पे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मिरर M1 तो एग्जिस्ट करता नहीं है.
सो उस केस में हम क्या करेंगे, M1 को हम ये एज्यूम कर लेंगे कि अगर ये फुल लेंथ का होता, यहाँ तक का अगर मिरर M1 होता, तो उस केस में तो इमेज I4 की एक इमेज बनेगी ना. सो दिस I4 विल नाउ बिहेव एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द मिरर M1, और उसकी इमेज कैसी बनेगी, इन दिस डायरेक्शन. ठीक है. सो दिस विल बी माई इमेज I5. अच्छा, I4 ने कितना एंगल बनाया था M2 के साथ, 2 5 प्लस अल्फा एंगल बनाया था. I4 का एंगल कितना था, 2 5 प्लस अल्फा. सो दिस विल मेक सम एंगल विद द मिरर M1. वो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं. सिमिलरली I3 जो है ये भी हमारे मिरर M2 के साथ फर्दर एक और इमेज बनाएगा, जहाँ पे मैं M2 को और आगे की तरफ एक्सटेंड कर रहा हूँ. सो दिस विल बी माई एक्सटेंडेड पोर्शन ऑफ मिरर M2, एंड द इमेज I3 विल बिहेव एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस एक्सटेंडेड पोर्शन ऑफ मिरर M2, और उसकी जो इमेज बनेगी दैट विल बी लाइंग हेयर. सो दिस इमेज विल बी इमेज I6. दिस विल बी इमेज I6. समझ में आया? सो इस टाइप से मैं कंटिन्यूसली बहुत सारी इमेजेस बना सकता हूँ. ऑल दीज इमेजेस विल लाई ऑन द सर्कल. ऑल दीज इमेजेस विल लाई ऑन द सर्कल, और इस सर्कल का सेंटर कहाँ पे होगा, उस पॉइंट पे जहाँ पे आपकी दोनों एक्चुअल मिरर्स आके इंटरसेक्ट किए थे. कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट. सो दिस विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी दिस डिस्टेंस. ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इस सेंटर से जो होगा, दिस विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल. सो ऑल द इमेजेस विच विल बी फॉर्म्ड बाय दीज टू मिरर्स विल लाई ऑन दिस गिवन सर्कल. ठीक है. सो अगर आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में या किसी भी सब्जेक्टिव एग्जाम में अगर नंबर ऑफ इमेजेस डायरेक्टली अगर कैलकुलेट करनी हुई, तो उसके लिए आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो अगर आपके क्वेश्चन की वेटेज बहुत कम है. अनलेस ही आस्क यू टू ड्रॉ ऑल द इमेजेस डायग्रामेटिकली, तो आप डायरेक्टली यहाँ से आंसर दे सकते हैं दैट if the angle between the two mirrors is theta and theta is to be measured in degree, so if 360 degree upon theta is an even number, then the number of images formed will be equal to 360 degree upon theta minus 1. अगर आपका 360 डिग्री अपॉन थीटा ऑड नंबर होते हैं, सो उसके दो फर्दर केसेस हैं. द फर्स्ट केस ए इज दैट द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन एंगल बाइसेक्टर. दोनों मिरर्स के एंगल बाइसेक्टर पे अगर आपका ऑब्जेक्ट लाई करता है, तो उस केस में जो नंबर ऑफ इमेजेस जो बनेगी दैट विल बी 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1. एंड इन केस इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट प्लेस्ड ऑन द एंगल बाइसेक्टर, सो इन दैट केस द नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 360 डिग्री अपॉन थीटा ओनली. एंड द थर्ड केस इज, ऊपर वाले हमने केस में देखा कि ये इवन नंबर है, नीचे वाले केस में देखा ये ऑड नंबर है. थर्ड केस में अगर 360 डिग्री अपॉन थीटा कोई इंटीजर ही नहीं बनता, सो उस केस में कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी, वो जैसे हमने ऊपर वाले मेथड में एक एक करके सारी की सारी ड्रॉ किए हैं, उस तरीके से आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे. यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ इमेजेस एनालिटिकली. सो उस केस में एक टेबल बनाना हमारे लिए बड़ा ईजी रहेगा, जिससे हम नंबर ऑफ इमेजेस को काउंट कर सकते हैं. सो आई एम यूजिंग दिस डायग्राम एज अ रेफरेंस टू ड्रॉ दैट टेबल. ठीक है. तो सबसे पहले डायग्राम में मैं वो सारी की सारी इमेजेस ड्रॉ करूँगा जो मेरी मिरर M1 की वजह से बनी होगी, और फिर मैं दूसरे डायग्राम में वो सारी की सारी इमेजेस ड्रॉ करूँगा जो मेरी मिरर M2 की वजह से बनी होगी. तो अगर मैं मिरर M1 की वजह से बनी हुई सारी की सारी फिगर्स देखूँ तो वो कौन कौन सी होंगी, आओ देखते हैं. ये था मेरा एक्चुअल डायग्राम. ऑब्जेक्ट O की मिरर M1 से जो इमेज बनी वो कौन सी बनी थी, I1. फिर I1 की M2 की वजह से जो सी इमेज बनी वो कौन सी बनी, I4. तो हम I4 को नेग्लेक्ट कर दें, सो आई एम इरेजिंग दिस I4. सिमिलरली ऑब्जेक्ट की मिरर M2 से एक इमेज बनी है I2, सो हम इसको भी रिप्लेस कर देंगे. लेकिन I2 की इमेज मिरर M1 से बनी थी I3, वो हमने रखी. I3 की इमेज M2 की एक्सटेंडेड पोर्शन की वजह से, कौन से पोर्शन की वजह से, इस एक्सटेंडेड पोर्शन की वजह से जो बनी वो कौन सी बनी, I6. सो हम इस I6 को भी डिलीट कर देंगे और इसको भी हटा देते हैं. सॉरी, समझ में आया? तो आपको टोटल नंबर ऑफ इमेजेस जो मिरर M1 से जो मिली हैं वो कौन कौन सी हैं, दिस I1, देन I3, एंड देन यू हैव
द इमेज I5। ठीक है। सिमिलरली इधर हम देखते हैं वो सारी के सारे फिगर्स जो हमारी सिर्फ मिरर M2 की वजह से बनी है। किसकी वजह से बनी है? मिरर M2 की वजह से। तो साथ साथ मैं हाईलाइट करता जाता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो इसमें। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट O की मिरर M2 की वजह से इस डायरेक्शन में बनी इमेज I2। अच्छा, I1 की वजह से मिरर M2 से जो इमेज बनी वो ये वाली बनी इमेज I4। एंड I3 वाली इमेज की वजह से मिरर M2 की वजह से जो सी इमेज बनी है वो इस डायरेक्शन में बनी, कौन सी? I6। तो यहाँ पे जो इमेज I1, I3 और I5 है वो सारी तो मिरर M1 से बनी है। सो हम उन सबको रिप्लेस कर देते हैं, इरेज कर देते हैं अपने डायग्राम से ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। सो दीज आर ऑल द इमेजेस विच आर फाउंड बाय द मिरर M2। तो लिख भी लेते हैं इसको। दीज आर द इमेजेस फाउंड बाय मिरर M1, इमेजेस formed by mirror M1 and this represent the images formed by mirror M2। सो M1 से कौन कौन सी हमारी इमेजेस बनी है? सबसे पहली I1 which was at an angle of phi, then another one is I3 which is at an angle of 2 alpha plus phi। सिमिलरली जो आपकी मिरर M2 से जो इमेजेस बनी है, सबसे पहले तो I2 बनी है विच इज़ एट एन एंगल अल्फा, देन यू हैव अनदर इमेज I4 विच इज़ एट एन एंगल ऑफ 2 phi plus alpha, then here you will be having I5 and here you will be having I6। so हम इसको ऐसे ना लिख के, अगर इसको देखें 2 अल्फ़ा प्लस 5 को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस 5, और अल्फ़ा प्लस 5 की वैल्यू किसके बराबर होगी? थीटा के बराबर, विच वॉज द एंगल बिटवीन द टू प्लेन मिरर्स। सो 2 अल्फ़ा प्लस 5 कैन बी रिटन एज अल्फ़ा प्लस थीटा, इट कैन बी री रिटन एज अल्फ़ा प्लस थीटा। तो हम I3 को लिख लें अल्फ़ा प्लस थीटा। सिमिलरली इधर भी हम I4 को क्या लिख सकते हैं? 5 plus theta। so I5 will be formed as I5 यहाँ पे बनेगा और I6 इधर बनेगा। तो एनालॉजी जो है वो कुछ इस टाइप की है दैट इफ़ यू हैव एंगल 5 ओवर हेयर, तो यहाँ पे आपको कितना मिला? 5 प्लस थीटा। हम ये बीच वाला इरेज कर देते हैं। और डायगनल डायरेक्शन में अगर आप देखोगे, सो I1 पे अगर 5 एंगल था तो I4 पे कितना मिला? 5 प्लस थीटा। सो यहाँ पे अगर डायगनली मूव करेंगे तो हमें कितना एंगल मिलेगा? 5 प्लस 2 थीटा, 5 प्लस 2 थीटा। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं I2 पे एंगल देखूँ तो वो था अल्फ़ा, डायगनली देखा तो कितना मिला? अल्फ़ा प्लस थीटा। यहाँ से डायगनली जाऊँगा तो कितना मिलेगा? अल्फ़ा प्लस 2 थीटा। कितना मिलेगा? अल्फ़ा प्लस 2 थीटा। अब इसी डायगनल वाले कंसेप्ट से आगे देखो, अगर मैं I6 के बाद इस तरफ लिखूँगा तो कौन सी इमेज मिलेगी मुझे? I7, और वहाँ पे एंगल कितना होगा? अल्फ़ा प्लस 3 थीटा। सिमिलरली यहाँ पे कितना था? हम 5 से आए थे 5 प्लस थीटा, 5 प्लस थीटा से 5 प्लस 2 थीटा। तो जब हम इधर लिखेंगे तो इस तरफ क्या लिखेंगे? I8, और ये आएगा कितना? 5 प्लस 3 थीटा। समझ में आया? तो ये ऑल्टरनेटली धीरे धीरे करके बढ़ते जाएंगे, और ये कब तक बढ़ेंगे? टिल द मल्टीपल रिफ्लेक्शन विल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस सक्सेसिव इमेजेस until the angular separation of the image from a mirror increases 180 डिग्री। जब आपकी जो इमेजेस हैं वो 180 डिग्री से ज़्यादा एंगल पे अगर चली जाएँ किसी भी मिरर से, तो वो आपके मिरर के फ्रंट साइड में आ जाएगी। तो मिरर के फ्रंट साइड पे आने के बाद इमेज खुद एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव नहीं कर पाएगी, तो वहाँ पे आपको ये वाला प्रोसीजर क्या करना होगा? स्टॉप करना होगा। सो यू विल प्रोसीड इनटू दिस मैनर until when up to the limit the angle is less than 180 degree, up to the limit the angle is
लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, तो आप हर जगह फाई, अल्फ़ा और थीटा की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते जाएंगे और यहाँ पे आप देखते जाएंगे कि कितनी वैल्यूज़ आ रही है, ये सारी वैल्यूज़ कितनी आ रही हैं, और उस पॉइंट पे जाके आप स्टॉप हो जाएंगे जब ये वैल्यूज़ जो हैं ये 180 डिग्री से ज़्यादा होने लगेंगी। समझ में आया? फिर आप टोटल नंबर ऑफ इमेजेस काउंट कर लेंगे तो आपको अपने गिवन क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। समझ में आया? थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है, तो जनरली आपके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो डायरेक्टली इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो इन फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड होंगे। अदरवाइज यू हैव टू प्रोसीड इन दिस मैनर, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू दिस। समझ आया? नेक्स्ट लेट अस सी the next characteristic, that if the object is rotated by an angle theta, then the image will also be rotated by the same angle theta but in opposite direction. कैसे? ये मान लीजिए आपका मिरर है एंड दिस इज द पॉलिश सरफेस ऑफ द मिरर। इनिशियली जो आपका ऑब्जेक्ट है वो इस लोकेशन पर है, लेट्स से फॉर एग्जांपल इट इज़ एट दिस लोकेशन ओ। सो इसकी जो इमेज जो बनेगी, दैट इमेज विल लाई समवेयर ओवर हेयर and let the images I. Now this object is rotating about this point C. इस पॉइंट C के अबाउट ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट किया और रोटेट करके ये इस वाले पॉइंट पर आ गया एंड लेट अस एक्सटेंड दिस मिरर। सो जो हमारा नया ऑब्जेक्ट की लोकेशन है O डैश, इसके रिस्पेक्ट में आपको जो इमेज जो मिलेगी that image will be somewhere over here I dash। जिस पॉइंट के आपने अबाउट रोटेट किया था वो पॉइंट कौन सा था? लेट से फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट वाज C एंड इट वाज रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ थीटा। सो C का एक मिरर पॉइंट आपको मिलेगा मिरर के ऑपोजिट साइड पे, दैट विल बी C डैश एंड दिस C डैश विल बी लोकेटेड एट द सेम डिस्टेंस एज दैट ऑफ C फ्रॉम द मिरर। जितना डिस्टेंस ये होगा वही डिस्टेंस हमारा ये वाला होगा। ठीक है, तो C को अगर मैंने यहाँ पे अपनी इमेज I से कनेक्ट किया एंड व्हेन आई सॉ कि ये हमारी इमेज कितने एंगल से रोटेट की होगी, सो अगर मैं ये वाला एंगल मेजर करता हूँ, दिस एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल टू थीटा। जस्ट द डिफरेंस विल बी कि यहाँ पे जो आपका रोटेशन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे जो इमेज का रोटेशन जो हुआ वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ है। बट जितने एंगल से रोटेट हुआ है वो एंगल क्या रहेगा? सेम। समझ में आया? नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक, अच्छा ये वाला जो हमारा करेक्टरिस्टिक है, दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर एनी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। से फॉर एग्जाम्पल दैट यू हैव अ मिरर लाइक दिस एंड दिस इज द पॉलिश सरफेस ऑफ द मिरर एंड you had an axis of rotation. This black colored is the axis of rotation, so this will be also be here, and the object is something like this, which is rotating about this axis at an angular velocity omega. So इसके मिरर इमेज में आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा आपका ऑब्जेक्ट, एंड दिस सेंस ऑफ रोटेशन इज, से फॉर एग्जांपल टॉप व्यू में अगर देखेंगे तो वो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन है. सो यहाँ पे आपको जो रोटेशन मिलेगा वो टॉप व्यू में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिलेगा. समझ में आया? ठीक है. नेक्स्ट वन इज that the object, if the object is kept fixed and the mirror is rotated by an angle theta, then the image produced by this mirror will rotate by twice the angle of rotation of mirror in the same direction the mirror is rotated. ये एक important concept है, इसको देखते हैं. मान लीजिए आपका जो मिरर है इनिशियली वो इधर है, and let this is the polished surface of the mirror. The object initially was situated over here. सो सबसे पहले तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज आप ऐसे नहीं ड्रॉ करेंगे. अगर आप यहाँ पे इमेज दिखाते हैं सो दिस विल बी रॉन्ग. इमेज विल ऑलवेज बी प्रोड्यूस्ड एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. आप अपने ऑब्जेक्ट से मिरर के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और फिर उस परपेंडिकुलर को आप फर्दर आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगी इमेज. दिस इज़ द करेक्ट पोजीशन ऑफ द इमेज, नॉट द अबव वन. सो हम इसको इरेज कर देते हैं. दिस इज़ द रॉन्ग डायग्राम. तो आपको यहाँ पे इमेज मिल गई. अब हमने क्या किया, जो हमारा मिरर है उस मिरर को हम लेट दिस वाज द मिरर.
या मिरर को हम थोड़ा सा छोटी लेंथ का बना देते हैं, जो हमारी ओरिजिनल लेंथ थी। मिरर हमारे सिर्फ इतनी लेंथ का है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे एक रे ऑफ लाइट मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, जो यहाँ पे गई होगी इस वाले पॉइंट पे। जो मेरा नॉर्मल ड्रॉ हुआ होगा वो किस टाइप का होगा, इस टाइप का। एंड इफ दिस इज द इंसिडेंट रे, सो एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस माई नॉर्मल रे विल गो समवेयर इन दिस डायरेक्शन। और इसको जब मैंने बैक प्रोड्यूस किया तो मुझे इस वाले पॉइंट पे इमेज मिली, जो मैंने ऑलरेडी आपको शो की हुई है, ठीक है। सो दिस पिंक कलर डॉटेड वन इज माई नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। नाउ आई एम रोटेटिंग माई मिरर बाय सम एंगल थीटा। मान लीजिए मेरा जो एंगल मिरर है मैंने उसको इस डायरेक्शन में रोटेट कर दिया। किस डायरेक्शन में रोटेट किया, इस डायरेक्शन में। कितने एंगल से रोटेट किया, बाय एन एंगल ऑफ थीटा। सो कॉन्सिक्वेंटली जो मेरा नॉर्मल है वो भी कितने एंगल से रोटेट होगा, बाय द सेम एंगल थीटा। माई नॉर्मल, न्यू नॉर्मल विल बिकम एन डैश विच विल बी रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा। इनिशियली जो मेरा ऑब्जेक्ट से जो रे जो आ रही थी उसने कितना एंगल सबटेंड किया था नॉर्मल के साथ, लेट दिस एंगल वॉज एल्फ़ा। तो मेरी रिफ्लेक्टेड रे भी कितने एंगल पे गई थी, एल्फ़ा एंगल पे गई थी। लेकिन जब मैंने अपने मिरर को थीटा एंगल से रोटेट किया, थीटा एंगल से जब मैंने रोटेट कर दिया, या एल्फ़ा नहीं लिखते हम इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस आई लिख देते हैं। सो इफ दिस वन वॉज माई एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो जो मेरी रिफ्लेक्टेड रे है वो भी कितने एंगल पे थी, आई पे थी। जब मैंने ब्लैक कलर वाली ओरिएंटेशन पे अपने मिरर को ले गया तो उस केस में अब मेरा नया एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो कौन सा आएगा, वो मैं ब्राउन कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दिस ब्राउन कलर्ड वन, दिस विल बी आई माइनस थीटा, दिस विल बी आई माइनस थीटा। बट इन दिस केस जो मेरा रिफ्लेक्टेड रे, जो मेरी नई वाली रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो किस डायरेक्शन में जाएगी, दिस वन वॉज माई इंसिडेंट रे, सो माई रिफ्लेक्टेड रे विल गो समवेयर इन दिस डायरेक्शन। जहाँ पे ये वाला जो एंगल जो बनेगा वो एंगल भी कितना होगा, आई माइनस थीटा के बराबर होगा। लेकिन इसकी वजह से अब जो मेरी इमेज जो बनेगी वो इमेज कहीं यहाँ पर आएगी, और एक इमेज जो मेरे इसके परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन से आएगी वो यहाँ पे कुछ होगी। सो दिस विल बी द लोकेशन ऑफ माई न्यू इमेज। तो मिरर को तो मैंने थीटा एंगल से रोटेट किया, लेकिन मेरी इमेज कितने एंगल से रोटेट की वो मुझे मिलेगा इस वाले एंगल से। दिस एंगल विल गिव मी द न्यू एंगल बाय विच माई इमेज हैव रोटेटेड। सो आई एम ड्राइंग दिस बाय दिस एंगल। और अगर आप इस वाले एंगल को मेजर करोगे, सो दिस एंगल विल यू विल कैलकुलेट इट टू बी 2 थीटा। ये कितना आएगा, 2 थीटा एंगल आएगा। सो यू हैव टू जस्ट मेमोराइज दिस पॉइंट कि अगर आपका मिरर थीटा एंगल से रोटेट हुआ है तो इमेज जो है वो 2 थीटा एंगल से रोटेट होगी इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द मिरर। मिरर को आपने जिस डायरेक्शन में रोटेट किए उसी डायरेक्शन में आपकी इमेज भी रोटेट होगी, ठीक है। ये डेरिवेशन बहुत सिंपल है, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे आप इजीली इसको निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन देन द वेलोसिटी ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर विल हैव। दो टाइप से हमारी अलग अलग सिचुएशंस होंगी। द फर्स्ट वन इज, इफ दिस इज द मिरर एंड दिस इज द पॉलिश सरफेस एंड से फॉर एग्जाम्पल इफ द ऑब्जेक्ट वॉज लोकेटेड ओवर हेयर, तो इसकी इमेज जो होगी वो यहाँ पे बनेगी। दिस इज माई ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द इमेज। नाउ इफ माई ऑब्जेक्ट इज हैविंग सम वेलोसिटी विच इज़ नॉर्मल टू द मिरर, मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो इसकी वेलोसिटी है u, सो इमेज विल ऑल्सो बी हैविंग द सेम वेलोसिटी u बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू डेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर मेरे मिरर को अप्रोच करे तो जो मेरी इमेज है वो भी मेरे मिरर को अप्रोच करेगी, ठीक है। और इसका रीज़न क्या है, ये वाला डिस्टेंस जो था, ये डिस्टेंस अगर x है तो इमेज का डिस्टेंस भी हमारे मिरर से कितना होगा, x होगा। सो ड्यू टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेट अस से कि ऑब्जेक्ट अगर आपका dx डिस्टेंस से आगे की तरफ मूव किया है, सो उस केस में आपकी इमेज भी कितने डिस्टेंस से आगे मूव करेगी, dx डिस्टेंस से आगे मूव करेगी। सो द डिस्प्लेसमेंट और द डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इज सेम फॉर बोथ द ऑब्जेक्ट एज वेल एज द इमेज। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल ऑल्सो बी सेम फॉर बोथ द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। तो उन दोनों की वेलोसिटीज भी क्या आएंगी, सेम आएंगी। किस केस में, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग नॉर्मल टू द मिरर एंड इन केस इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू द मिरर। मतलब अगर आपका ये वाला मिरर है, ये मिरर की पॉलिश सरफेस है
और जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो इनिशियली यहाँ पे प्रेजेंट है। सो इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, इधर। नाउ इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू द मिरर विद द वेलोसिटी u, then in that case my image will also be having the same velocity u in the same direction as that of the object। ऑब्जेक्ट अगर मेरा ऊपर की तरफ जा रहा है तो इमेज भी मेरी सेम वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ जाएगी, और अगर ऑब्जेक्ट मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा होता तो इमेज भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ सेम स्पीड के साथ आएगी। समझ में आया? लास्ट पॉइंट, दैट इफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट फिक्स्ड एट अ पॉइंट एंड द प्लेन मिरर इज इन मोशन। अब इस केस में क्या है, जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो तो अपनी लोकेशन पे फिक्स्ड है, लेकिन जो हमारा मिरर है वो मूव कर रहा है। सो उसके भी दो केसेस होंगे। दिस इज द फर्स्ट केस वेयर माई ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड ओवर हेयर ओ, और इसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, यहाँ पर आई। नाउ लेट अस से दैट द प्लेन मिरर हैव मूव्ड, या इनिशियल जो डिस्टेंस है वो इनिशियल डिस्टेंस भी लिख लेते हैं। लेट दिस डिस्टेंस इज x, so this distance will also be x at the new location. Let us say that the mirror is placed over here. मिरर आपका मूव करके इस डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस मूव किया, y. So the new distance between the object and the new position of the mirror, this distance will be x minus y. Correspondingly इतने ही डिस्टेंस पे आपको एक नई इमेज मिलेगी x माइनस वाई डिस्टेंस पे। सो दिस विल बी द न्यू इमेज। ऑब्जेक्ट की लोकेशन फिक्स्ड है लेकिन मेरे इमेज की लोकेशन क्या हो गई, चेंज हो गई, आई डैश। सो व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज। इमेज का अगर आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट देखना है तो वो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। ये वाला डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। हमारे पास ये वाला टोटल डिस्टेंस कितना है, पुरानी इमेज का नई लोकेशन से, पुरानी इमेज का मिरर की नई लोकेशन से ये वाला डिस्टेंस कितना है, x प्लस वाई। और नई इमेज का नई पोजीशन से डिस्टेंस कितना है, दिस डिस्टेंस इज x माइनस वाई। सो दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई बाय सिंपल ज्योमेट्री। सो यू विल सी दैट दिस डिस्टेंस इज 2y। तो अगर मेरा मिरर, जो मेरा मिरर था वो कितना डिस्टेंस आगे की तरफ मूव किया, y डिस्टेंस मूव किया, तो इमेज कितना डिस्टेंस मूव की, 2y। तो अगर मेरे मिरर की वेलोसिटी, द वेलोसिटी और द स्पीड ऑफ द मिरर इज़ vm, तो जो मेरी इमेज की जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, ट्वाइस। द वेलोसिटी ऑफ द इमेज विल बी ट्वाइस द वेलोसिटी ऑफ द मिरर इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द मिरर। मिरर अगर मेरा लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है तो इमेज भी मेरी लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेगी, लेकिन डबल वेलोसिटी के साथ। ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट नंबर बी, दैट द मोशन ऑफ द मिरर अलॉन्ग इट्स नॉर्मल अफेक्ट द इमेज मोशन। क्या, कैसे, द इमेज मूव्स विद द ट्वाइस द स्पीड इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द मिरर। ये तो है आपका पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, इन विच लेट अस कंसिडर यू आर हैविंग द प्लेन मिरर समथिंग लाइक दिस, और ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे था, इनिशियली यहाँ पर था। सो इसकी जो इमेज बनेगी वो इमेज कहाँ पे बनेगी, इस लोकेशन पर। अगर इस केस में मेरा जो मिरर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, या अगर वो लोअर डायरेक्शन में जा रहे हैं, इन बोथ द केसेस द इमेज विल बी रिमेनिंग एट दैट सेम लोकेशन। सो प्लेन मिरर्स मोशन, जो पहला पॉइंट है, प्लेन मिरर्स मोशन अलॉन्ग इट सरफेस डज नॉट अफेक्ट द मोशन ऑफ द इमेज। उस केस में आपकी इमेज का मोशन नहीं चेंज होगा। समझ में आया? अच्छा, ऊपर वाले पॉइंट में एक छोटा सा पॉइंट और आप नोट कर लीजिए। फॉर दैट आई एम जस्ट इरेजिंग दिस। ये हमारा मिरर था, दिस इज माई मिरर, एंड नाउ लेट अस से दैट द ऑब्जेक्ट इज हैविंग द वेलोसिटी इन 2 डायमेंशनल स्पेस। ये आपका ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, से फॉर एग्जांपल यहाँ पर है u नॉट, विच इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द नॉर्मल टू द मिरर। सो इस u नॉट के 2 कॉम्पोनेंट्स हो जाएंगे, इस यूनिट के 2 कॉम्पोनेंट होंगे। वन कॉम्पोनेंट विल बी टुवर्ड द नॉर्मल टू द मिरर विच विल बी ट्रीटेड एज u नॉट परपेंडिकुलर, एंड इट विल बी गिवन बाय u नॉट कॉस थीटा। और इसका दूसरा कॉम्पोनेंट आएगा पैरेलल टू द मिरर विच विल बी u नॉट पैरेलल, और जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, u नॉट साइन थीटा। ठीक है, सो इस ऑब्जेक्ट O की जो मेरी इमेज जो बनी है, ऑब्जेक्ट O की जो इमेज बनी है वो इमेज कहाँ पे बनी होगी, यहाँ पर। ठीक है, सो इमेज की जो वेलोसिटी है वो भी कितनी आएगी, सेम, u नॉट इन दिस डायरेक्शन मेकिंग द सेम एंगल थीटा ओवर हेयर, बट द ओनली डिफरेंस बीइंग
कि जब आप इस यू नॉट के कॉम्पोनेंट देखोगे तो एक कॉम्पोनेंट तो आएगा इसका अपवर्ड डायरेक्शन में विच विल बी यू नॉट साइन थीटा, और एक कॉम्पोनेंट आएगा टूवर्ड द मिरर विच विल बी यू नॉट कॉस थीटा। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लिखूं, अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वेक्टर लिखूं, सो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट वेक्टर विल बी गिवन बाय यू नॉट। एक तो है इसके पास पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, कंसिडरिंग दैट दिस इज माई पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड दिस वन इज माई पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, सो इट विल बी cos theta I cap plus sin theta j cap. And for this velocity of the object, the velocity of the image in vector form will be given by u naught. इसका x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो नेगेटिव x में जा रहे हैं, वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, नेगेटिव x में, सो दैट विल बी गिवन बाय माइनस cos थीटा I कैप प्लस sin थीटा j कैप। इस तरीके से आप इमेज की वेलोसिटी या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। समझ आई बात? ठीक है। सो यू हैव टू मेमोराइज ऑल दीज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेजेस विच आर फाउंड बाय अ प्लेन मिरर, एंड ऑल ऑफ दीज रिलेशन आर आस्क्ड इन एनी वे इन द एग्जाम्स, सो यू हैव टू मेमोराइज एंड रिमेंबर ऑल ऑफ देम, दिस वन बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर्कल पे जितनी भी इमेजेस आपकी लाई करेंगे।